जमशेदपुर के सदर अस्पताल में बाइक चोरी करते एक युवक को सदर अस्पताल में तैनात गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने रंगे हाथों पकड़ा। आदिवासी हो समाज समिति और बाबा भीमराव अंबेडकर SC/ST समिति ने विधायक सरयू राय के खिलाफ खोला मोर्चा। जमशेदपुर के सदर अस्पताल में बाइक चोरी करते एक युवक को सदर अस्पताल में तैनात गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जहां उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पिछले कई दिनों से जमशेदपुर के सदर अस्पताल में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर सदर अस्पताल में तैनात गृह रक्षा वाहिनी के जवान लगातार अस्पताल परिसर में अपनी नजर बनाए हुए थे। तभी आज 4 से 5 बाइक के तालों को तोड़कर चोरी के उद्देश्य से इन घटनाओं को अंजाम दे रहे दीपक लोहार नाम के युवक को गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने धर दबोचा और उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी देते हुए गृह रक्षा वाहिनी के जवान राजेश कुमार ने बताया कि पकड़ाया युवक लगातार अपना नाम और पता गलत बता रहा है। उन्होंने बताया कि गिरोह बनाकर वे ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस अगर युवक पर दबाव डालेगी तो इन गिरोह का पता अवश्य चल जाएगा। 3 से 4 दिन अगला हफ्ता से 2-3 बार 5 गाड़ी चोरी हो चुका है। 5 गाड़ी चोरी हो गया था तो हम लोग को आए थाना पर पेट्रोलिंग गाड़ी, तो बोलते हैं आप लोग क्या ड्यूटी करते हैं? तो हम लोग बोले सर हम लोग को तो पता नहीं कि यहाँ चोर पैसा आता है, लेकिन हम लोग कुछ दिन से सर्च कर रहे थे कि यहाँ पर चोर आएगा। तो ये 2-4 दिन छुट्टी था अस्पताल में भी, तो भीड़ भाड़ कम था, तो भीड़ भाड़ के दिन ही ये लोग आता है। तो हम लोग ना जांच किए, एक आदमी शिविर में रखे थे, इस दौरान ना ये 4-5 गाड़ी को खोल रहा है, जिसमें 3 गाड़ी खुल गया, 2 गाड़ी नहीं खुला। तो उसके बाद इसको हम लोग पकड़े तो इसका हाथ से मास्टर की मिला गया और ये एक अपना गाड़ी भी लेकर गया, लेकिन ये बता नहीं रहा है कि ये मेरा गाड़ी कहाँ है, ये सब नहीं बता रहा, क्योंकि वो भी लगता है कि गाड़ी चोरी करके ही लाया है। और ये जो इसका गैंग है, पहले हम लोग इससे पूछे तो बोला कि मेरा भाई है 3 आदमी, तो 3 आदमी। बाद में हम इससे पूछे, बोला कि मेरे साथ 7-8 आदमी आया हुआ है, जो हम गाड़ी खोलते हैं फिर उसको हम ये लोगों को बुलाते हैं, ये लोग आपस ले करके जाता है। तो उस दौरान लोग पकड़े, उसको पकड़ के फिर हम लोग परसोड़ी थाना को खबर किए और उनको बुलाया थाना को। उसके बाद में हम लोग हैंड ओवर कर दिए। पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय को आसू नेता मुन्ना सिंह का समर्थन करना अब महंगा पड़ रहा है। विगत 7 सितंबर को मुन्ना सिंह द्वारा दलित महिला और उसके बच्चे के साथ मारपीट और जाति सूचक शब्दों को इस्तेमाल करते हुए किए गए अत्याचार के बाद कोर्ट से जमानत मिल जाने से वे जेल जाने से बच गए। इसके बाद सरयू राय मुन्ना सिंह का समर्थन करते हुए सामने आ गए। उनके द्वारा SC/ST के बारे में बताते हुए जिस तरह का बयान दिया गया, इससे आदिवासी समुदाय में नाराजगी उत्पन्न हो गई। इसे लेकर आदिवासी हो समाज समिति और बाबा भीमराव अंबेडकर SC/ST समिति ने मोर्चा खोल दिया। इनके द्वारा 2 दिन से लगातार शहर के विभिन्न चौक चौराहों में पुतला फूंक कर अपना आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। इस मौके पर हो समाज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गीता सुंडी और SC/ST के प्रवक्ता शंभुमुखी ने विधायक के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिस आदिवासी महिला और बच्ची के साथ अत्याचार हुआ है, उस अत्याचारी के समर्थन में सरयू राय का आना दुर्भाग्यपूर्ण है। वे आदिवासी समाज के सामने माफी मांगे, अन्यथा इस चुनाव में उन्हें क्षेत्र से बेदखल करने का काम करेंगे। आज हम लोग पूर्वी के विधायक सरयू राय जी का विरोध कर रहे हैं और विरोध का कारण है कि पिछले दिनों आप 7 सितंबर को देखे होंगे किस तरह से कदमा में एक आदिवासी महिला और उसके बच्चे का साथ जाति का सूचक करते हुए उनके साथ अन्याय अत्याचार किया गया मुन्ना सिंह के द्वारा। और जब अन्याय अत्याचार किया गया, उनके खिलाफ जब लोग गोलबंद हुए और उनको सजा की मैंने ये हुआ, और जब कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया चल रही है और कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया हो रही है, उस बीच में हमारे माननीय पूर्वी के विधायक, जो कि माननीय विधायक जी जो केवल किसी जाति विशेष के विधायक नहीं है, वो सारे लोगों का विधायक है। और खास करके झारखंड राज्य में आदिवासी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, आदिवासियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ में दलित आदिवासी एकजुट हो चुके हैं। जमशेदपुर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने आज साक्षी आम बागान से जुलूस निकालकर जिला उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इन सभी ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर जिला के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को अपना मांग पत्र दिया है। पूरे जिला से लगभग सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर 1 दिवसीय प्रदर्शन सह धरना दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार उन्हें जो मानदेय प्रदान करती है वे काफी कम है।
इनके अनुसार इन्हें सरकार द्वारा तय न्यूनतम मानदेय प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो आने वाले 1 अक्टूबर से सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। सभी ने राज्य सरकार के पास कड़े शब्दों में अपनी मांगों को रखा है, साथ ही हड़ताल की चेतावनी भी दी है। हम लोग झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले आज उपायुक्त के द्वारा हम लोग मुख्यमंत्री को एक लेटर सौंप रहे हैं, जिसमें हमारी मांग है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मानदेय के बदले वेतन दिया जाए। जो न्यूनतम मजदूरी होता है वो हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। पिछले जब 2019 में हम लोग आंदोलन किए थे रांची में, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बोले थे कि हम अगर गद्दी में बैठते हैं तो आप लोग का मांग पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें कोटोरा में 3000 रुपया बढ़ा करके सोच रहे हैं कि बहुत दे दिए, लेकिन हम लोग जो पुलिस या लाठीचार्ज खाए हैं हम लोग चुप घर में बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग को मजदूरी का दर्जा दे, जो न्यूनतम मजदूरी जो श्रम कानून के अनुसार हमारा जितना ट्रेड यूनियन है और सरकार के साथ जो बैठक हुआ है उसमें जो न्यूनतम मजदूरी 46 में और 47 में जो श्रम कानून बना है उसके अनुसार हम सभी का सहायिका को न्यूनतम मजदूरी देना होगा। यही मेरा मुख्य मांग है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की एक विशेष बैठक केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में कदमा सहित निर्मल महतो समुदाय भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर और केंद्रीय स्तर तक के कार्यकर्ता एवं सदस्य उपस्थित थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि मैया योजना की सफलता से भाजपा घबरा गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी योजना तुरंत नहीं बनती है, आधी आबादी के लिए यह योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 28 लाख वोट झारखंड में पड़े थे, जबकि मैया योजना का लाभ 48 लाख लगभग आधी आबादी को मिल रहा है। इससे आप समझ लीजिए कि 28 लाख के बाद बाकी 20 लाख कौन लोग हैं। इसमें भाजपा परिवार वाले भी लाइन में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार जाति धर्म संप्रदाय देखकर कोई योजना नहीं चलाती है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि झारखंड की जो डेमोग्राफी बदलने की बात भाजपा सरकार के नेता एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, तो हमारा झारखंड किसी भी विदेशी सीमा से सटा हुआ नहीं है जहां से घुसपैठ हो रही है। वह सीमा सुरक्षा बल केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के अधीन है। उन्हें जवाब देना चाहिए कि बाहरी घुसपैठ कैसे देश में हो रही है। कोई योजना एक दिन में नहीं बन जाती और ये देश के आधी आबादी की बात है, ये राज्य के आधी आबादी की बात है। भारतीय जनता पार्टी को तो तकलीफ ये हो रहा है कि उनके भी घर के लोग लाइन में लगे हुए हैं। 48 लाख बहनों को इसका लाभ मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 28 लाख वोट आया था चुनाव में। तो आप हमको ये बता दीजिए कि जब 28 लाख वोट आया और 48 लाख लोगों को हमने मैया सम्मान योजना से आच्छादित किया, तो ये कौन लोग हैं बाकी? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग नहीं हैं? हम लोग किसी न जाति धर्म न समुदाय न वर्ग विशेष का हम लोग यहाँ पर ये करते हैं। आधी आबादी मतलब आधी आबादी, चाहे वो किसी जाति के धर्म को, किसी पार्टी के, किसी पार्टी के, सबको इसका फायदा मिले, सबको सम्मान मिले। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोच है, गठबंधन की सोच है, हेमंत सोरेन की सोच। जमशेदपुर में कल शाम कांग्रेसियों द्वारा केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का साकची गोलंबर के पास पुतला दहन किया गया, जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस पुतला दहन में शामिल हुए थे। आज सुबह से ही कल हुए पुतला दहन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री बन्ना गुप्ता केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के फोटो को अपने पैरों से दबा रहे हैं। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री उस फोटो में अपनी पगड़ी के साथ नजर आ रहे हैं। शहर के सिख समुदाय के लोगों ने मंत्री बन्ना गुप्ता का जोरदार विरोध किया है। वहीं आज सिख समुदाय के लोगों ने साकची शहीद चौक पर मंत्री बन्ना गुप्ता का विरोध जताते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता का पुतला दहन किया। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि विरोध अपनी जगह पर है, मगर केंद्रीय मंत्री की पगड़ी के साथ फोटो पर कोई कैसे पैर रख सकता है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए मंत्री बन्ना गुप्ता को माफी मांगे। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए मंत्री बन्ना गुप्ता माफी मांगे, नहीं तो आने वाले समय में सिख समुदाय मंत्री बन्ना गुप्ता का हर मंच पर विरोध करेगी।
इस देश में लोकतंत्र है। आप किसी का पुतला जलाइए, किसी का विरोध कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। शायद इतिहास है, मुगलों से लेके अंग्रेजों से लेके सिखों ने इस देश के लिए क्या किया आपको पता होगा। और माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी जो यहाँ के विधायक हैं, अपने आप को सिखों के, मुसलमानों के, हिंदुओं के बेटा कहते हैं, उन्होंने जो कल कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन हुआ, वो हमारे कांग्रेस भाई भी थे, और वो सिख भाई उन्होंने पैर में बिट्टू जी जो मंत्री है, रेल मंत्री, उनकी फोटो डाल के, अरे भैया आप उसके साथ कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर उस पगड़ी के ऊपर में पैर रख के खड़े हैं। और वहाँ परविंदर सिंह कांग्रेस के नेता उनको मना भी कर रहे हैं, पर बन्ना गुप्ता जी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।